करने की कोशिश करी, लेकिन मध्य प्रदेश के करणी सेना के सदस्य, यहाँ के सर्व समाज के सदस्य ये जानते हैं कि जो 21 सूत्री मांगे हैं वो सभी हमारी भावनाओं को लेकर है, हमारे अधिकारों को लेकर है। तो वो ऐसे किसी समझौते को नकार चुके हैं। जो यहाँ लोग उपस्थित ये बता रहे हैं, नकार चुके हैं कि नहीं नकार चुके हैं? हम लोग न तो बिकने वाले हैं न रुकने वाले हैं। हमसे आप पद छीन सकते हो, लेकिन करणी सेना और करणी माता का आशीर्वाद हमसे आप लोग नहीं छीन सकते। हम लोग एक परिवार के साथ काम करेंगे। पहले भी करणी सेना हमारा परिवार था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। कोई भी ये परिवार हमसे नहीं छीन सकता। लेकिन आप लोगों से अनुरोध जरूर करूंगा कि आप लोग जो आपके पास में पैम्पलेट अभी आ रहा होगा, उसकी 21 सूत्री मांगों को पढ़ना, लोगों को बताना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जरूरी इसलिए है कि हमारे गांव के गरीब भाई, चाहे वो SC ST वर्ग के हो, पिछड़ा वर्ग के हो या सामान्य वर्ग के हो, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक बात का ध्यान रखना, हम लोग, हमारा जो परिवार है, हमें हमारे भाइयों के अधिकारों की रक्षा करते हुए, SC ST के पिछड़ा वर्ग के भाइयों के अधिकारों की रक्षा करते हुए अपने अधिकारों की मांग करना है। उनके अधिकारों को छीनना हमारा मकसद नहीं है, समझेंगे नहीं। लोग बढ़ाएंगे, भड़काएंगे, लड़ाएंगे, लेकिन हमको लड़ना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है कि 8 जनवरी को जब भोपाल जाएंगे तो एट्रोसिटी एक्ट में जांच की मांग भी इसलिए कर रहे हैं कि उसका दुरुपयोग न हो, न कि हमारे भाइयों का अधिकार छीन रहे हैं। EWS में भूमि और मकान की बाध्यता को भी समाप्त करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती के पदों को बढ़ाने के लिए भी आंदोलन है, बेरोजगारों के लिए भी आंदोलन है। और जो भर्तियां निकालकर सरकारें हमें बेवकूफ बनाती है और किसी की भर्ती नहीं करती, 1 लाख बोल के 1000 की भर्ती नहीं करते, ऐसे के लिए हम भर्ती आयोग की मांग भी कर रहे हैं कि साल भर के लिए तय हो। निकलेगी और उस पर कितने पदों पर भर्ती किया जाएगा, एक आयोग बने, उस पर काम करे। साथ ही कल अध्यक्ष जी को एक सूचना मिली थी, हमारी जो बहनें हैं जिन्होंने पुलिस विभाग में भर्ती दी थी, उसमें क्या हुआ मालूम है आपको? 6000 पदों में भर्ती निकली, लेकिन जब सामान्य की भर्ती का मामला आया तो कट ऑफ मार्क्स 69% था, लेकिन 78% तक की बालिकाओं को भी वहां नहीं बुलाया गया। मतलब धांधली हुई है। तो इस पुलिस भर्ती की जांच की मांग भी करते हैं और 8 जनवरी को तो करेंगे ही सही, हर रोज ये मांग हम लोग करेंगे कि जितनी भी भर्ती आप लोग कर रहे हैं उनमें पारदर्शिता होना चाहिए, उसमें धांधली नहीं होना चाहिए। हमारे भाइयों का शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये अकेले जीवन सिंह जी का स्वाभिमान नहीं है, ये आप सबका स्वाभिमान है, ये आप सबके अधिकारों की लड़ाई है। इसलिए आप सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए रोकने के लिए, चाहे जितनी अफवाहें चला दे, चाहे जितनी ताकत लगा दे। आप लोग एक ही लक्ष्य, 8 जनवरी भोपाल पर अड़े रहना। और जिस दिन भोपाल की धरती पर पहुंचो, वापस आने की जल्दी मत करना कि साहब मेरी गाड़ी जा रही है, मेरी बस जा रही है, तो उसके साथ जाना पड़ेगा। बसें, ट्रेन बहुत चलती है, जब चाहे वापस आ जाएंगे, लेकिन अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़कर रहेंगे। जब तक ऊपर के नेतृत्व से आप लोगों को, सब लोगों की सहमति से कोई आदेश निकले, आपको भोपाल नहीं छोड़ना है। और जीवन सिंह जी पहले कह चुके हैं, कल इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि हम में से कोई जब तक ना रुके, तो सरकार ये मंशा भी निकाल दे कि अगर इन लोगों को घर में आंदोलन करना है, उसका नेतृत्व करना है और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखना है। जो लोग आप लोगों को बताएंगे कि साहब चुनाव से पहले आंदोलन क्यों करते हैं, चुनाव के पहले, ऐसा हम चुनाव के पहले आंदोलन नहीं करते। हमने कोरोना में लगातार सेवाएं की है, जो आंदोलन का समय नहीं था। हम लोगों ने उज्जैन करा है, 2 करा, उसके बाद कोरोना आया, हम लोग नहीं कर पाए आंदोलन। लेकिन आज हमारा अधिकारों की लड़ाई, हमारे भाइयों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, इन सबको शोषण के लिए हम लोगों को लड़ना है। और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है, इस दुनिया में, इस मध्य प्रदेश में, इस भारत में जो गरीब है उनको उनके अधिकार मिलना चाहिए, जो सक्षम है वो अपने अधिकार छोड़ दे और हमारे गरीब भाइयों को उनको अधिकार दे। समानता का अधिकार सब लोगों को मिलना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आगे भी हम लोगों को जाना है। सुजानपुर में अगली बैठक है, मध्य प्रदेश में लगातार ये दौरे चलेंगे। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम लोगों से यहाँ जाने के बाद आज से ही आप लोग लगातार हर रोज हर गांव में आमंत्रण देंगे, अपनी मांगों को समझाएंगे। जो गांव की जिम्मेदारी ले सकता है वो गांव की ले,
जो नगर के लिए सकता है वो नगर के लिए, जो तहसील की जिम्मेदारी ले सकता है वो तहसील के लिए, तो इसको अपने अपने हिस्सों में बांट लो। लेकिन इस नलखेड़ा तहसील का एक गांव, मैं तो कहूंगा कि आगर जिले का एक गांव जहां राजपूत नहीं, अगर एक भी घर है किसी भी समाज का है तो उसे आमंत्रित करने से मत चुकना, क्योंकि ये सबका आंदोलन है, सर्व समाज का आंदोलन है। मां बगलामुखी इस आंदोलन को सफल करने का आशीर्वाद हम लोगों ने लिया है और आप सबके सहयोग से आंदोलन निश्चित ही सफल होगा, ऐसी मेरी कामना है। जय माता दी।